मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल ने मीडिया से की बातचीत। मुरादाबाद नगर निगम के कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने शहर में नालों के ऊपर संचालित हो रहे खोखों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद महानगर में बड़ी संख्या में अस्थायी लकड़ी के खोखे नालों के ऊपर रखे गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 500 खोखे लाइसेंसधारी हैं, जबकि 5000 से अधिक खोखे बिना लाइसेंस के संचालित होने की बात सामने आ रही है। महापौर ने कहा कि नालों के ऊपर रखे गए इन खोखों के कारण बरसात के मौसम में नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है। सफाई कार्य में बाधा आने से जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पूर्व कुछ खोखा संचालक और दुकानदार उनसे मिले थे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की थी कि उन्हें स्थायी एवं पक्के खोखे उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय संचालित कर सकें। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले नगर निगम मुरादाबाद महानगर में लाइसेंसी खोखों की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति का सत्यापन कर रहा है। पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर में कितनी खोखे वैध रूप से संचालित हो रही हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसके बाद सभी तथ्यों और नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का उद्देश्य शहर की सफाई व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और व्यापारियों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए नियमानुसार उचित निर्णय लेना है। 500 खोखे हैं और 500 खोखों से 4 लाख 3 लाख रुपए साल के वसूल होते हैं। साल के, समझ में आई? मतलब ये जैसे ये सूची देखे गए हैं, इसके अंदर 648 रुपया साल, 50 रुपया महीना खोखे का किराया है, ये 70 रुपये महीना है, ये 55 रुपये महीना है, ये 100 रुपये महीना है। तो ये किराया एक एक खोखा बड़ा बड़ा लगा हुआ है नालों के ऊपर। 100 रुपया महीना उनसे मात्र नगर निगम को वो लोग दे रहे हैं। एक ठेला भी अगर कोई लगाएगा तो वो 100 रुपया रोज पे भी उसे कोई खड़ा नहीं होने देता। ये 100 रुपये महीने में बना बनाया पक्का टीन का खोखा है। तो इसको भी रेगुलराइज करना है। ये चूंकि 50 साल 40 साल 45 साल पहले ये लगे थे, इनको पहले रेगुलराइज करेंगे, फिर इनको कहीं ना कहीं शहर में स्थान चिन्हित करके इन्हें पक्के खोखे दुकानें बना के देने का प्रस्ताव आगामी कार्यकारिणी और सदन की बैठक में लाया जाएगा, ताकि निगम की आमदनी बढ़े। ये खोखे सड़क से स्थानांतरित हो जाएंगे तो सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, सड़क पे राहगीरों को और ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। मुरादाबाद में पिछले दिनों जो नगर निगम की अपनी दुकानें थी, उन सबका किराया निर्धारण करके उस प्रकरण को दुकानदारों की इच्छा के अनुसार उसका समाधान करा दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद में लगभग विभिन्न स्थानों पर 550 के लगभग लकड़ी के अस्थायी खोखे रखे हुए हैं और 550 तो लाइसेंसी हैं और लगभग 4-5 हजार से अधिक खोखे बिना उसके रखे हुए हैं। इससे क्या है कि ये सब नालों के आगे रखे हुए हैं। बरसात होती है, नालों की सफाई नहीं हो पाती है, बार बार दिक्कत होती है। इस लिए कुछ दुकानदारों ने मिलकर ये कहा कि हमें स्थायी कर दिया जाए और हमें पक्के खोखे बना के दे दिए जाए। तो पिछले 15 दिन पहले ये लोग मिले थे, काफी दिनों से चल रही है। चर्च रोड पे तमाम बने हुए हैं, कटरे में, बुध बाजार में, मानपुर में, शहर के डिप्टीगंज में,
बहुत सारी जगहों पे हैं, कहीं 10-20 पर, उसके बजाय वहां पर अब 40-40, 50-50 लोगों ने और लगा लिया। तो इसके समाधान के लिए तय हुआ कि पहले जो वैध खोखे हैं उनकी सूची आ जाए। जो ये आज दुकानदार आए थे मानपुर, बुध बाजार और कटरा रोड के, ये लगभग 112 खोखों की संख्या दे गए हैं। 81 की तो ये है, इस पे इन्होंने अपना नाम, पक्का, साइज और वो दिया है। इसके अनुसार इनका अवलोकन करके, इन्हें चिन्हित करके, इनको आगामी कार्यकारिणी की बैठक में इस पे निर्णय करके समाधान कर दिया जाएगा। और जो अन्य हैं उनको भी एक बार क्या उस पर निर्णय होता है, किस स्थिति में, किन किन जगहों पे कितने हैं, उनको भी चिन्हित किया जाएगा।